हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी प्रेजेंटेशन बाय बबीता मैम। बैरकपुर सीनेट पब्लिक स्कूल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम सभी कक्षा 9 के विषय हिंदी साहित्य संचयन पुस्तक के कहानी भाग का अध्ययन करेंगे। कहानी का नाम है वापसी, जिसके लेखिका हैं उषा प्रियंवदा। उषा प्रियंवदा जी के जीवन से परिचित हो जाते हैं। उषा प्रियंवदा जी का जन्म 24 दिसंबर सन 1930 में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में हुआ। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा वहीं इन्होंने पीएचडी की। तत्पश्चात दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापन किया। इसी समय इन्हें फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मिली और वे अमेरिका चली गईं। अमेरिका के ब्लूमिंगटन इंडियाना में 2 वर्ष पोस्ट डॉक्टरेट अध्ययन किया और 1964 में विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय मेडिसन में दक्षिण एशियाई विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्य किया। आजकल वे सेवानिवृत्त होकर लेखन एवं भ्रमण कर रही हैं। उषा प्रियंवदा के कथा साहित्य में 6ठे और 7वें दशक के शहरी परिवारों का संवेदनापूर्ण चित्रण मिलता है। उस समय शहरी जीवन में बढ़ती उदासी, अकेलापन, उबन आदि का अंकन करने में उन्होंने अत्यंत गहरे यथार्थ बोध का परिचय दिया है। वनवास, कितना बड़ा झूठ, शून्य जिंदगी और गुलाब के फूल, एक कोई और दूसरा, मेरी प्रिय कहानियाँ और संपूर्ण कहानियाँ इनके कहानी संग्रह है। एवं रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, 55 खंभे, लाल दीवारें, अंतर्वेशी, भया कबीरा उदास इनके उपन्यास है। कहानी का सारांश है, उषा प्रियंवदा एक नई कहानी की अत्यंत चर्चित कथाकार है। उनकी वापसी शीर्षक कहानी हिंदी की श्रेष्ठतम कहानियों में से एक है। पीढ़ियों के अंतराल के कारण पारिवारिक व्यवस्था में जो विसंगतियां उत्पन्न होती हैं, उस दुराव को कथा का आधार बनाकर इस कहानी की बुनावट की गई है। यह कहानी एक ऐसा दर्पण है जिसका प्रतिबिंब भारतीय संयुक्त परिवार के खोखलेपन को उजागर करता है। कथानायक गजाधर बाबू छोटे से स्टेशन मास्टर के रूप में एक अदने से गांव में रहे। वे इस आशा में रहे कि रिटायरमेंट के बाद अपने परिवार के साथ बची जिंदगी सुख से बिताएंगे। रेलवे की नौकरी के दिनों में गणेशी और उसकी बीवी का उन्हें साहचर्य मिला। साहचर्य से जो संबंध गजाधर बाबू के बने हैं, उनमें संवेदना है। गणेशी की पत्नी उनके सफर के लिए लड्डू देती है। गणेशी गजाधर बाबू के सुख की कल्पना से खुश हैं। गजाधर बाबू को गणेशी की बेटी की शादी की चिंता है। वे स्वभाव से स्नेही व्यक्ति हैं और स्नेह के आकांक्षी भी। घर जाने की खुशी में भी एक परिचित, स्नेह, आदरमय, सहज संसार से नाता टूटने का उन्हें दुख है। यहाँ गजाधर बाबू का अपना एक परिवार संसार बन गया है। वे स्नेह और आदर के बीच बाकी जीवन गुजारने की उम्मीद से अपने परिवार के बीच जाते हैं। वे 35 साल की नौकरी के बाद अपने घर वापस जा रहे हैं। सांसारिक दृष्टि से गजाधर बाबू का जीवन सफल कहा जा सकता है। अपनी नौकरी के दौरान उन्होंने शहर में अपना एक मकान बनवा लिया था। वे स्वयं नौकरी के कारण छोटे स्टेशनों पर रहे और उनके बच्चे और पत्नी शहर में, ताकि अच्छे परिवेश में बच्चों की पढ़ाई हो सके। बच्चों का हंसना, खेलना, पत्नी का मनोविनोद खाली समय में गजाधर बाबू को उदास कर जाता। वर्षों बाद उनके जीवन में वह अवसर आया जब वे उसी स्नेह और आदर के बीच रहने जा रहे थे।
गजाधर बाबू घर आए तो उनके लिए बैठक में कुर्सियों को दीवार से सटाकर बीच में उनके लिए एक पतली सी चारपाई डाल दी गई, जो उन्हें अस्थायित्व का बोध कराती है। उन्हें लगता है कि परिवार के खर्चे अधिक हैं, नौकर नहीं होना चाहिए, और नौकर हटा दिया गया। परिवार के लोग नाराज हो गए, यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी। सुख में, खुशी में कोई उन्हें अपना साथी नहीं समझता है, उनकी पत्नी भी नहीं। उनसे तो केवल शिकायत की जा सकती है, जैसे परिवार की सब परेशानियों के लिए वही जिम्मेदार हों। बच्चों ने उन्हें त्याग दिया है। बच्चे अपनी दुनिया में मस्त है। उन्हें लगता है कि उनकी पत्नी तो उनका साथ देगी, लेकिन उनकी पत्नी ही रसोई घर में बंद कर रह गई है। चूल्हा चौका, घी के डिब्बे, चीनी के बर्तन, यही उनकी पत्नी की सीमा है। ऐसे में उन्हें गणेशी और सेठ रामजी मल के मील के लोगों की याद आती है। उन्हें लगता है कि वह जिंदगी द्वारा ठगे गए हैं। वे अनुभव करते हैं कि पत्नी और बच्चों के लिए धनोपार्जन के निमित्त मात्र हैं। घर आने के बाद उन्हें जो कड़वा अनुभव होता है, इससे उनकी सारी खुशी उदासीनता में डूब जाती है। वे अपने घर परिवार में उसी तरह फालतू साबित हुए, जिस तरह ड्राइंग रूम में अनागत अतिथि के लिए रखी गई चारपाई। अंततः जब वे अपनी पुरानी दुनिया में लौटने का निर्णय लेते हैं, तो उनके परिवार के लोग इसलिए प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि निरर्थक व्यक्ति उनके जीवन से फिर दूर जा रहा है। उनके साथ उनकी जीवन संगिनी भी रसोई घर के अपने रिश्ते को छोड़कर उनके साथ नहीं लौट पाई। अंततः उन्हें अकेले लौटना पड़ता है। उनके परिवार के लोग इसलिए भी खुश हैं कि फालतू व्यक्ति की विदाई के साथ साथ अब परिवार की कुछ आमदनी भी बढ़ जाएगी। अब वे कुछ न कुछ पैसे भेजेंगे। मधुरेश जी ने कहा है कि वापसी भारतीय परिवेश में अजनबीपन के बोध की कहानी है। इसमें नौकरी पर बाहर रहने के कारण गजाधर बाबू की लंबी कल्पित अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है। रिटायर होने के बाद जिस जीवन की कल्पना उन्होंने की थी, वह जैसे छिटक कर कहीं दूर जा पड़ती है। इस कहानी को लेकर जब विवाद चला था, तो किसी ने आपत्ति उठाई थी कि अपने परिवार में जिस तरह गजाधर बाबू को अवांछित और अपरिचित बनाकर पेश किया गया है, उससे तो लगता है जैसे वह बीच बीच में कभी घर आते ही नहीं रहे हैं, और पूरी नौकरी के बाद अब अचानक उनकी यह वापसी हुई है। विश्वसनीयता के लिए अनिवार्य इन ब्योरों के प्रति उदासीन रहने के बावजूद उनके प्रति लड़के, बहुओं और जवान बेटी की असहिष्णुता और उपेक्षा किसी हद तक समझी भी जा सकती है, लेकिन दोबारा वापस चले जाने पर उनकी पत्नी की प्रतिक्रिया इस अलगाव बोध को पूरी तरह कृत्रिम और आरोपित बना देती है। कमरे में पड़ी व्यर्थ जगह घेरती गजाधर बाबू की चारपाई को नरेंद्र से बाहर निकालने को कहना, जैसे गजाधर बाबू को अपने उस पत्नी के लिए जिसके साथ उनका 35 वर्षों का नाता है, पूरी तरह से फालतू और अवांछित बना देती है। प्रतीकों के प्रति दुराग्रह की हद तक बढ़ी हुई प्रवृत्ति ही कहानी को अविश्वसनीय बना देती है। अवकाश प्राप्त गजाधर बाबू का नई नौकरी में लौट जाना उन्हें कर्मशील व सक्रिय बनाता है, परंतु वे परिवार की सुख सुविधाओं से अंत तक वंचित रहते हैं। उनकी पीड़ा को उनकी पत्नी भी नहीं समझ पाती है। कहानी का सारांश यहीं समाप्त होता है। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।